पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि चुनाव आयोग की संचालन शक्तियां भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है। चुनाव आयोग की संचालन शक्तियां भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 15 में आती है, भाग 15 में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग इस क्लास को देखने में ध्यान लगे, सारे टेंशन छोड़ दीजिए, कौन सा प्रश्न क्या करना, बस आप लोगों के लिए जो भी क्लास लाया जा रहा है आप लोग दिल और दिमाग से इस क्लास को बस अटेंड कीजिए और हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग देने की कोशिश करें और हर एक प्रश्न को कॉपी में नोट जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मरुगा को समर्पित है। तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मरुगा को समर्पित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि थाईपुसम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करती, कौन सा यंत्र वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। कौन सा यंत्र वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अब ये क्वेश्चन तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हलवा लगेगा और कुछ स्टूडेंट ये भी बोले होंगे कि सर क्या ऐसा भी प्रश्न भी पूछा जाता है। तो जी हाँ, आप सभी से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न आप सभी के टफ नहीं और हर प्रश्न आप सभी के लिए उतना आसान भी नहीं होता जितना कि आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ओडोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 3 को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने बेघर लोगों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू किया है। किस राज्य ने बेघर लोगों के लिए अबुआ आवास योजना को शुरू किया। यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। और आप सभी के एग्जाम में कहां से प्रश्न पूछे करंट अफेयर से, आप सभी की क्लास में इसी क्लास में बताने वाला हूं, तो ध्यान से जरूर समझिए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर, संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। तो 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। कितने प्रकार के किए जा सकते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित नदियों में से भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। यानी कि ऐसी भारत की कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती। भारत की कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है। गंगा, नर्मदा, महानदी या कृष्णा। तो ये हो जाएगा आप सभी के नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी सोने के लेप के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी सोने के लेप के लिए प्रसिद्ध है। अब यह ऐसा कौन सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि तंजौर चित्रकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 8 नंबर है कि रुइया गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। और आप सभी के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न स्पोर्ट्स से जरूर पूछेगा और उसी टॉपिक में से पूछेगा आप सभी के कप एवं ट्रॉफी से। मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि आपसे कप एवं ट्रॉफी से 1 प्रश्न पूछेगा और 2 प्रश्न आप सभी के स्पोर्ट्स से जरूर पूछेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ब्रिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर की वायु प्रदूषण के संकेतन के रूप में किस जीव का उपयोग किया जाता है। वायु प्रदूषण के लिए
किस जीव का उपयोग किया जाता है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 यानी कि लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 10 नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप सभी को मेहनत और आप सभी कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसे बेस्ट क्लास को अटेंड जरूर कर पाए। कह रहे कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक की बात करते हैं तो सिमुका हो जाएगा। सिमुका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला प्रश्न है कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन किया। कौन से संविधान के तहत शासन किया था? तो आप सी के अनुच्छेद 356 के तहत ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ IHF इंटरनेशनल हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? तो स्विट्जरलैंड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला प्रश्न है कि प्यूटर मिश्र धातु का प्रयोग घटक क्या है? प्रमुख घटक क्या है? 14 का जाएगा आपसी के दिन नहीं, यहाँ पर टीन होना चाहिए ना, दिन नहीं होगा, यहाँ पर टीन होना चाहिए जो कि यहाँ पर रॉन्ग यहाँ पर टाइप किया गया है। टीन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थोड़ा एक खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 है कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेह, ऊसर या कल्लर भी कहा जाता है? 16 का जाएगा आप सभी का लवणीय और क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस 2023 का विषय क्या है? 2023 का विषय क्या है फटाफट बताइएगा। समुदाय के मध्य से एकता ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 18 नंबर की भूमध्य सागर से जुड़ा एक समुद्र है तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 19 नंबर की जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है या आधा हो जाता है या घट जाता है या समान रहता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी कि इक्वल रहता है यानी कि समान रहता है। चलिए बराबर रहता है। अगला प्रश्न है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट वायलेंस एंड पीलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन भी आई है, काफी इंपोर्टेंट है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के विलियम डेल रिपल हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में किसने अध्यक्षता की है? 21 का जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि निर्मला सीतारमन। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वक्र पथ में गतिमान वस्तु द्वारा महसूस किए जाने वाले प्रत्यक्ष बल कहलाता है? तो 22 का जाएगा आप सभी का आप केंद्रीय बल कहलाता है, आप केंद्रीय बल हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं?
तो यह जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 6 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा स्थल की खोज किया, तो दयाराम साहनी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, निम्नलिखित में से किसने हेस्टाइल एक्टिविटी ऑच कर्नेल हॉक प्रणाली लॉन्च किया, तो ये हो जाएगा आप सभी का 25 का ऑप्शन नंबर है, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश की राजधानी आप सभी के बदामी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नियुक्त केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त है, 27 का जगह ए यानी कि प्रवीण श्रीवास्तव हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्राजील में एक बिल्कुल अलग पौधे के अंदर वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए यौगिक का नाम बताएं, तो यह जाएगा आप सभी का कैनाडियोल हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो आप सभी के मनसुख मंडाविया। अगला प्रश्न है कि हांगो में एशिया पैरा खेलों के चौथे संस्करण में भारत स्थान पर रहा है, तो भारत आप सभी 5वां स्थान पर आया। एंड स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को किया, अभी 30 क्वेश्चन का एक और सेट को हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग भी उस सेट को भी दे करके जाइएगा, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं, और यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि सारे प्रश्न वन लाइनर लिया गया, जिससे क्या होगा कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, आप सभी का टाइम भी बचेगा और आप लोग क्वेश्चन भी अधिक लगा पाएंगे, जो कि आप सभी की कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी का कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शनि। शनि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद किसने लिखी है, किसने लिखा है, गीत गोविंद किसने लिखा है, तो जयदेव हो जाएंगे, जयदेव हो जाएंगे। अगर यहीं पर आप सभी के गीतांजलि होता, अगर यहीं पर क्या होता, अगर गीतांजलि होता तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। यहां पर बात करें तो थोड़ा सा बड़े ग्रह का तब बृहस्पति, और सबसे छोटे की बात करें तो बुध हो जाता है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 3rd नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का देहरादून। देहरादून आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 4 नंबर कि पृथ्वी की ऊपरी परत में, पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, पृथ्वी की ऊपरी सतह में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 4 नंबर कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो आलम आरा हो जाएगा। आलम आरा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है,
तो जमा मस्जिद हो जाएगा, जो कि आप सभी के दिल्ली में स्थित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी बहुत स्टूडेंट को लग रहा है कि सर क्या ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आएंगे। तो यार आप सभी के अगर एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो शायद ऐसे प्रश्न भी ना आए। तो आप लोगों के लिए जो भी प्रश्न कराया जाना आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो प्रश्न आ रहा है और जो नहीं आ रहा है आप सभी को उसका भी रिवीजन करना है। इससे क्या होगा कि आप सभी को जो पीछे का प्रश्न याद नहीं होगा वो भी याद हो जाएगा, जो हो रहा है वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 10 नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है। तो जिराफ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है। भारत पाक सीमा, तो ये रेड लीफ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल, तो आप सभी का इतना वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करते तो थियोफ्रिस्टर हो जाएंगे। दिल्ली में लाल किला के मोहम्मद शाहजहां ने बनवाया था। थोड़ा सा अपने स्पीड को थोड़ा सा हाई में लेंगे क्योंकि आपसी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एंड टाइम बहुत कम देना, ठीक है ना, क्योंकि और बाकी सब सिलेबस को भी अच्छी तरीके से रीड करना है। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 दिसंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सम्राट अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का मुख्यालय कहां पर है। तो विश्व के मुख्यालय की बात करते तो वाशिंगटन में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर की जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ। देखिए अगर जामा मस्जिद की बात करें तो दिल्ली में मैंने आप सबको अभी बताया था कि सबसे बड़ा जो मस्जिद है, लेकिन इसके निर्माण की बात किया जाए तो 1656 में। बिहार का शोक नदी कोसी को जलियांवाला बाग किस शहर में, अमृतसर में हुआ था, ठीक है ना। अमृतसर में 1919 में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आप 1919 में अप्रैल है कि अगस्त है थोड़ा सा याद नहीं पड़ा, लेकिन 1919 में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करते तो मोर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता के बात करते तो आपसी के हुगली नदी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था। तो भारत के राष्ट्रगान की बात करते तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था 1911 को। अगला प्रश्न है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि अल्बरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे। तो महमूद गजनी के हो जाएंगे। अगला प्रश्न, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी। तो 1030 में। अगला प्रश्न, दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो छोटा नागपुर का पठार। पटना का प्राचीनतम नाम तो पाटलिपुत्र।
भारतवर्ष सबसे प्राचीनतम नगर है तो मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 31 नंबर है कि कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सितारा से। न्यूटन की खोज आपसे कि जेम्स चैडविन ने किया था। जेम्स चैडविन ने किया था। जेम्स फोर्ड का जो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता? तो हिपोक्रेटिस को। महान चिकित्सक चरक किसके द्वारा दरबार में थे? तो कनिष्क हो जाएंगे। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। रायसेन किसके दरबार में गणितज्ञ था? तो अकबर के दरबार में। इब्राहिम लोदी का विकास हुआ था खिलजी लोदी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 40 नंबर प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। हीनयान का मुख्य प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु हो जाएगा। अगला कि जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं आप सभी को। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आनामुद्दी 2697 मीटर। अगला प्रश्न को वनस्पति विज्ञान के जनक हो गया कारगिल कस्बा जम्मू कश्मीर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को बरागत करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा, ध्यान दीजिएगा। कह कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राजकुमारी अमृत कौर। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 48 नंबर की पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रमा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे लंबी बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 53 नंबर प्रश्न है कि रुपए की शुरुआत किस शासक ने किया था? रुपए का शुरुआत किस शासक ने किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा रुपए का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तुलसीदास इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है? तो 7.4 होता है। संग्राही सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था?
तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो आप सभी की 1920 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी कोशिका होती है, तो सबसे छोटी कोशिका की बात करते तो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो संसार के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते तो एंजिल हो जाएगा, जो कि वेनेजुएला में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 62 नंबर कि हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो नगाड़ा। अगला प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य की कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो वयस्क मनुष्य के कोशिकाओं की संख्या की बात करें कशेरुकाओं की संख्या, ठीक है ना, तो 33 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कर रहे कि किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किया, किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किया, तो गोल्ड स्टीन ने किया था। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था, अमीर खुसरो का असली नाम मोहम्मद हसन था। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक की बात करें तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला प्रश्न है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो बात करते हैं कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो 1945 में। विश्व का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो 1914 से 1918 तक। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं करें कि एंटीबायोटिक अधिकांशतः किससे प्राप्त होती है, तो जीवाणुओं से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो जेपी कृपलानी हो जाएंगे। जेपी कृपलानी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं, तो श्रीधरन कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 4 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है, तो सऊदी अरब। चलिए अगले प्रश्न को बात करते कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था, तो चंदेल ने। अगला प्रश्न है पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते नजर आते हैं। अगला प्रश्न है कि एनसीसी की स्थापना 1948 में किया गया था। जलियांवाला बाग में गोली बमबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, तो माइकल ओ डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है जीवन बीमा की राष्ट्रीय कब किया गया, तो सन 1956 में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होता है। डेसिबल होता है एक ध्वनि स्तर का मापन। भारत का मैनचेस्टर आप सभी के अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते करें कि मनुष्य की गर्दन में कशेरुकाएं की संख्या कितनी होती है, तो 7 होता है। हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स आप सभी जीवाणुओं से पाया जाता है, आप सभी को ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। कह रहा है कि अगला प्रश्न की कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो इटाई से। डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है, तो परिशोधन के लिए। बोध गया किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न 92 नंबर की मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो महाधमनी होती है। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था, तो गुजरात विजय के बाद। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपसी के उत्तर प्रदेश का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को। हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? तो पीपल हो जाएगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थल? वोस्तोक, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सारिफा की फसल कौन सी महीने में काटी जाती है? तो नवंबर से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न, क्यूबा की राजधानी हवाना हो जाएगा। तो आप सभी ने देखा दोस्तों कि मैंने 15 मिनट में, ओनली 15 से 16 मिनट में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।